Good morning, students. In this lecture, we will discuss plasma arc welding process. Before starting the plasma arc welding process, I will tell you what is the plasma. प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा वे आर्क वेल्डिंग प्रोसेस जो होता है उसमें प्लाज्मा जनरेट होता है और प्लाज्मा का क्या महत्व होता है वो मैं आपको बताऊंगा. Arc plasma is the temporary state of a gas. The gas get ionized after the passes of electric current through it and it become a conductor of electricity. यानी आर्क प्लाज्मा जो होता है वो गैस की एक टेम्परेरी स्टेज होती है. जब गैस में हम करंट फ्लो करते हैं तो गैस आयोनाइज हो जाती है और इट बिहेव लाइक ए कंडक्टर. यह कंडक्टर की तरह बिहेव करती है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इन आयोनाइज्ड स्टेट gas atoms break into electrons. Electrons have negative charge and ions have positive charge, and the system contains a mixture of ions, electrons and highly excited atoms. The degree of ionization may be between 1% and greater than 100%. That is double and triple degree of ionization. Such states exist as more number of electrons are pulled from their orbits. The energy of the plasma jet and thus the temperature is depend upon electrical power employed to create arc plasma. A typical value of temperature obtained in a plasma jet torch may be of order of 50,000 Fahrenheit against about 10,000 Fahrenheit in ordinary electric welding processes. यानी प्लाज्मा का जो टेम्परेचर होता है वो 50,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है. क्लियर है? एक्चुअली ऑल वेल्डिंग आर्क्स आर partially ionized, यानी plasmas, but the one is plasma arc welding is constructed arc is called as plasma. Now this is the definition of plasma arc welding process that I will tell you now. Plasma arc welding is an arc welding process wherein coalescence is produced by the heat obtained from a constricted arc set up between a tungsten electrode and the water cooled nozzle. दो केसेस होते हैं इसमें, वाटर कूल्ड नोजल, नॉन ट्रांसफर्ड आर्क. दो आर्क बनते हैं हमारे प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में, एक होता है नॉन ट्रांसफर्ड आर्क, एक होता है ट्रांसफर्ड आर्क. तो यहाँ हमने बात की है अभी कि जो हमारा आर्क बनता है वो टंगस्टन इलेक्ट्रोड और वाटर कूल्ड नोजल, जो नोजल होती है ब्रैकेट में हम बोल सकते हैं कि नॉन ट्रांसफर्ड आर्क, और बिटवीन ए टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड द जॉब ट्रांसफर्ड आर्क. यानी प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग एक सॉलिड स्टेट एक प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग एक हमारा आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें जो हमारा कोलसेंस जो होता है वो प्रोड्यूस होता है हीट से. और हीट हमें कहां से मिलती है? हीट मिलती है आर्क से. आर्क हमारा बनता है इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड और नोजल के बीच में इन नॉन ट्रांसफर्ड आर्क के केस में, या टंगस्टन इलेक्ट्रोड और जो हमारा जॉब होती है, जॉब यानी वर्कपीस जो हम वेल्ड कर रहे हैं, वो होता है ट्रांसफर्ड आर्क. उन दोनों के बीच में यानी आर्क दो केसेस में जनरेट होता है. पहला केस जब आर्क बनता है हमारा टंगस्टन का जो इलेक्ट्रोड है और नोजल के बीच में जब बनता है तो हम उसको बोल देते हैं नॉन ट्रांसफर्ड आर्क. और जब आर्क हमारा टंगस्टन इलेक्ट्रोड और वर्कपीस जो हम वेल्ड कर रहे हैं उसके बीच में बनता है, तब हम कह सकते हैं इट इज ट्रांसफर्ड आर्क. The process employs two inert gases. One forms the arc plasma and the second seals the arc plasma. यहाँ पर हम दो इनर्ट गैस यूज करते हैं जो नोजल्स के थ्रू हमारा वेल्डिंग के दौरान सप्लाई की जाती हैं. एक इनर्ट गैस जो होती है हमें हेल्प करती है आर्क प्लाज्मा बनाने में, और द सेकंड सील्स द आर्क प्लाज्मा. जो हमारी सेकंड इनर्ट गैस है वो सील्डिंग गैस की तरह वर्क करती है. और सील्डिंग गैस का मैंने आपको बताया है
कि शील्डिंग गैस जो यूज होती हैं वो क्या करती हैं, वेल्ड को हमारे प्रोटेक्ट करती हैं एनवायरमेंट कंटामिनेशन से, ताकि हमारा जो एनवायरमेंट में मौजूद डस्ट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और धूल मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे मोल्टन मेटल पूल में ना जाएं। अगर वो मोल्टन मेटल पूल में चले जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वेल्डिंग डिफेक्ट क्रिएट कर देते हैं, जैसे ब्लो होल्स, पोरोसिटी, दीज आर द सम वेल्डिंग डिफेक्ट्स। तो इनको अवॉइड करने के लिए हम शील्डिंग गैस यूज करते हैं। नाउ आई विल टेल यू द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ plasma arc welding. Before starting the working principle and principle of operation of plasma arc welding, I want to see the diagram of plasma arc welding process. This is the basically diagram of plasma arc welding process. These are the this is the non consumable tungsten electrode. यानी अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड किस तरह का यूज होता है, तो हम कह सकते हैं टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज होता है और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हो जाता है। ये हमारा टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, और ये हमारी प्लाज्मा गैस सप्लाई होती है यहाँ पर, ये एरो आप देख रहे हैं, प्लाज्मा गैस की सप्लाई हो रही है। नाउ दिस इज द नोजल, देन दिस इज द शील्डिंग गैस सप्लाई, यहाँ पर हमारी शील्डिंग गैस की सप्लाई होती है। ये शील्डिंग गैस नोजल है, ये हमारी प्लाज्मा गैस के लिए नोजल है। ठीक, ये हमने इलेक्ट्रोड को निगेटिव चार्ज दिया है, ये पावर सप्लाई हो गई, और पॉजिटिव चार्ज हमने वर्कपीस से कनेक्ट किया है। ये अर्थिंग दी है वर्कपीस को, अर्थ जो नीचे दिखाया गया है। ये हमारा वेल्ड पूल है जिसको हम मोल्टन मेटल पूल बोलते हैं। ये हमारा प्लाज्मा आर्क, जो प्लाज्मा आर्क बनता है। इज दैट क्लियर? ये हमारी कंस्ट्रक्टेड वाटर कूल्ड नोजल है। ये नोजल है, जब मैंने आपको बताया था कि अगर आर्क जो हमारा नोजल और वर्कपीस के बीच में, नोजल और इलेक्ट्रोड के बीच में बनता है, तो उसे हम नॉन ट्रांसफर्ड आर्क कहते हैं। वो डायग्राम मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ये आप देख सकते हैं। ये दो आर्क बनते हैं इसमें, एक होता है ट्रांसफर्ड आर्क, एक होता है नॉन ट्रांसफर्ड आर्क। दोनों एक प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में बनते हैं। दोनों के केसेस में मैंने बता दिया ट्रांसफर्ड आर्क कब बोलेंगे और नॉन ट्रांसफर्ड आर्क हम कब बोलते हैं। तो लेट स्टार्ट द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। Plasma arc welding is constructed arc process. The arc is constructed with the help of a water cooled small diameter nozzle which squeezes the arc, increase its pressure, temperature and heat intensively, and thus improves arc stability, arc shape and heat transfer characteristics. Plasma arc welding process can be divided into two basic types. First is non-transferred arc and second one is the transferred arc. If in this is the diagram of non-transferred arc, this is the workpiece that to be welded, and this is the power supply, this is the tungsten electrode, and here the supply, plasma gas supply, shielding gas supply, and this is the water cooled nozzle. In non-transferred arc, the the arc is formed between the electrode and water cooled constructed nozzle. यानी नॉन ट्रांसफर्ड जो आर्क होता है उसमें जो हमारा आर्क बनता है वो टंगस्टन का जो इलेक्ट्रोड है जिस पर निगेटिव चार्ज होता है, और वाटर कूल्ड जो हमारी नोजल है, ये पॉजिटिव चार्ज जो दिखाया गया है, वाटर कूल्ड कंस्ट्रक्टिंग नोजल, इनके बीच में बनता है। आर्क प्लाज्मा कम्स आउट ऑफ द नोजल एज ए फ्लेम। The arc is independent of the workpiece and the workpiece does not form a part of the electrical circuit. Just as an arc flame, it can be moved from one place to another place and can be better controlled. The non-transferred arc plasma possesses comparatively less energy density as compared to transferred arc plasma. यानी जो हमारा नॉन ट्रांसफर्ड आर्क प्लाज्मा जो होता है वो कम एनर्जी डेंसिटी होती है उस प्लाज्मा आर्क की एज कंपेयर टू ट्रांसफर्ड आर्क प्लाज्मा, एंड इट इज एम्प्लॉयड फॉर वेल्डिंग एंड इट्स एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग सेरेमिक्स और मेटल प्लेटिंग, जिसको स्प्रेइंग भी बोलते हैं। हाई डेंसिटी मेटल कोटिंग्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रोसेस। ए नॉन ट्रांसफर्ड arc is initiated by using high frequency unit in the circuit. In case of transferred arc, this is the diagram of transferred arc, this is the power supply, this is the tungsten electrode,
non-consumer electrode, and here the plasma gas will be supplied. It help to create the plasma, and this is the constructed nozzle, and this one is the shielding gas supply. This is the workpiece. Here the workpiece will be connected to the positive charge, and the tungsten electrode will be connected to the negative charge. The arc is formed between the transferred arc process between the electrode, negative charge electrode, and the वर्कपीस. यानी यहाँ पर जो आर्क बनता है वो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में बनता है. इन अदर वर्ड्स, arc is transferred from the electrode to the workpiece. A transferred arc processes high energy density and plasma jet velocity. For this reason, a non-transferred arc is employed to cut metals beside carbon steels. This process can be cut stainless steel and non-ferrous metals also, where oxyacetylene torch does not succeed. जहां पर हमारी ऑक्सीएसिटिलीन टॉर्च जो होती है वो सफल नहीं होती, वहां पर हम स्टेनलेस स्टील को कट करने के लिए ट्रांसफर्ड आर्क का यूज कर सकते हैं. Transferred arc can also be used for welding at high arc travel speed. For initiating a transferred arc, a circuit limiting resistor is put in the circuit, which permits a flow of about 50 amperes between the nozzle and the electrodes, and a pilot arc is established between the electrode and the nozzle. As the pilot arc touches the job, main current starts flowing between the electrode and the job, thus initiating the transferred arc. The pilot arc initiating units get disconnected and pilot arc exit gases as soon as the arc between electrode and the job is started. The temperature of a constructed plasma arc may be order of 8,000 to 25,000 डिग्री सेल्सियस. यानी जो हमारा कंस्ट्रक्टेड प्लाज्मा आर्क होता है, इस केस में जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर हमारा 8,000 से 25,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है. जनरली अगर हम बात करते हैं कि इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं, तो अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में इक्विपमेंट, पावर सप्लाई हो सकती है, एक डायरेक्ट करंट पावर सब जनरेटर यूज कर सकते हैं, हैविंग ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ 70 वोल्ट्स और अबोव इज सुइटेबल फॉर प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग. एंड हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर एंड करंट लिमिटिंग रेजिस्टर यूज होता है फॉर आर्क इग्निशन, आर्क को इग्नाइट करने के लिए. प्लाज्मा टॉर्च यूज होती है. इट इज आइदर ट्रांसफर्ड आर्क एंड और नॉन ट्रांसफर आर्क टाइप. एंड शील्डिंग गैसेज यूज होती हैं. शील्डिंग गैसेज का फंक्शन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. टू इनर्ट गैसेज और गैस मिक्सचर आर एम्प्लॉयड. द ऑर्फिस गैस एट ए लो प्रेशर एंड फ्लो रेट्स फॉर्म द आर्क प्लाज्मा. एंड वोल्टेज कंट्रोलर यूज होता है हमारा. एंड अनदर कंट्रोल करंट एंड गैस डिले कंट्रोल्स एंड फिक्सचर्स यूज होते हैं. फिक्सचर्स का फंक्शन होता है टू होल्ड द वर्क पीस, टू फिक्स द वर्क पीस. नाउ I will tell you some advantages of plasma arc welding. Ensures greater arc stability, यानी arc stability जो होती है वो अच्छी होती है. arc stability होना भी बहुत अच्छी जरूरी है. And uniform penetration होता है. I have not written here uniform penetration. and simplified fixtures use होते हैं. कम less operator skill due to good tolerance of arc misalignments. यानी इसमें लेस स्किल्ड वर्कर भी काम कर सकता है. हाई वेल्डिंग रेट होते हैं, हाई वेल्डिंग पेनिट्रिंग कैपेसिटी होती है, रीवेल्डिंग ऑफ द रूट ऑफ जॉइंट शेप, और इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस fully penetrated keyhole welds on pieces up to and about 6 mm thick and with square butt joint. यानी 6 mm जो मोटे पीस होते हैं उनको भी वेल्ड कर सकते हैं और बट जॉइंट भी किया सकते हैं. एक्सीलेंट वेल्ड क्वालिटी, इसकी एक अच्छी एडवांटेज क्या है? एक्सीलेंट वेल्ड क्वालिटी होती है. प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग कैन प्रोड्यूसेस रेडियोग्राफिक क्वालिटी वेल्ड एट हाई स्पीड and it can weld steel pipe up to about 1/2 inch thick. आधे इंच तक जो मोटे स्टील के पाइप होते हैं वो भी हम प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग से वेल्ड कर सकते हैं. स्क्वायर बट जॉइंट इन ए सिंगल रन हम वेल्ड कर सकते हैं. कोई फिलर मेटल यूज नहीं होती है, कोई फिलर मेटल का एडिशन नहीं होता है.
तो दिस इज अनदर एडवांटेज. If we are talking about the disadvantages of plasma arc welding, expensive equipment, we can say that equipment are very expensive and high distortion. Distortion क्या होता है? एक वेल्डिंग डिफेक्ट होता है. डिस्टोर्शन में क्या होता है कि आफ्टर वेल्डिंग हमारा जो वर्क पीस होता है, जो हमने वेल्ड किया है, उसकी शेप चेंज हो जाती है. तो ये डिफेक्ट को डिस्टोर्टन डिफेक्ट्स बोला जाता है, डिस्टोर्शन डिफेक्ट. और इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस निकलती हैं जब हम प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग करते हैं. तो रेड, हॉट, इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलती हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं. एंड इनर्ट गैस का जो कंजप्शन होता है वो हाई होता है. और कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि ये प्रोसेस जो है 25 तक जो मोटी पीस होती है मेटल का, उसके लिए लिमिटेड है. इससे कम के लिए बट जॉइंट नहीं कर सकता. तो इक्विपमेंट कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं. नाउ आई विल टेल यू द एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग प्रोसेस. प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग की एप्लीकेशंस क्या हैं? सिंगल रन ऑटोजीनियस एंड मल्टी रन सर्कमफेरेंशियल पाइप वेल्डिंग, और इन ट्यूब मिल एप्लीकेशंस में भी यूज होता है. वेल्डिंग क्रायोजेनिक, एरोस्पेस एंड हाई टेम्परेचर कोरोजन रेजिस्टेंस अलॉयज की वेल्डिंग करने के लिए. जो न्यूक्लियर सबमरीन्स होती हैं, पाइप सिस्टम जैसे न्यूक्लियर सेक्शंस, सब असेंबलीज को वेल्डिंग करने के लिए. हमारा जो रॉकेट मोटर होते हैं, रॉकेट स्टील के जो रॉकेट मोटर होते हैं, उनकी केसेस को वेल्डिंग करने के लिए. स्टेनलेस स्टील की जो ट्यूब्स होती हैं जिनकी थिकनेस 2.6 से 6.3 तक होती है, उनको भी वेल्ड कर सकते हैं हम आसानी से. वेल्डिंग ऑफ कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, निकिल एंड कॉपर, ब्रास और एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, बहुत ये सारी चीजों की हम वेल्डिंग इनके थ्रू कर सकते हैं. और टाइटेनियम की जो प्लेट्स है, अगर 8 मोटी टाइटेनियम की प्लेट है तो उसको भी आसानी से प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग से वेल्ड किया जा सकता है. और दीज आर द एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताई हैं प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग की. थैंक यू वेरी मच.